हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम कंटिन्यू वन लाइनर सीरीज जो है कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही कवर की जा रही है। ठीक है, तो वो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जो है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8894592402 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो ये मद्रास में स्थापना की थी और कब की थी? 1916 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम.एन. रॉय ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी 1917 में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की? तो इन्होंने स्थापना की 1959 में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, 1906 में असम ब्रिटिश में भारत नीतियों के विरुद्ध प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो वो था सौग्राम संगमा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था, यानी केरला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो थी जो करी थी पंचपल्ली गांव से, यानी तेलंगाना से। ठीक है, से शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन के दौरान किस क्षेत्र को बंगाल सेना की पौधशाला कहा जाता है, कहा जाता था? तो इसका सही आंसर रहेगा अवध को। क्वेश्चन नंबर 9 है, संथाल विद्रोह और 1957 के विद्रोह के दौरान किस महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वो था आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था? तो वो था बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था अवंतीबाई लोधी द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, झांसी की रानी रेजिमेंट की अभिकर्ता, कार्यवाहक और कमांडर कौन थी? इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी स्वामीनाथन। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन किससे जुड़े थे? तो ये चटगांव शास्त्रागार छापा से। एंड क्वेश्चन नंबर 16, इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्रांतिकारी नायक अशफाकुल्ला खान को किस घटना के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में जो हुआ था इसके लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, उपन्यास आनंद मठ 1882 किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो था लिखा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है या किसका अंश है? तो वो ये अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, आनंद मठ से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, केसरी एक मराठी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीता रहस्य की रचना म्यांमार की किस जेल में की गई थी? तो ये मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने बिहार के कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन में किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। एंड क्वेश्चन नंबर 24, बाइकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध आयोजित किया गया था? तो छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध, अस्पृश्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के पश्तून नेता थे? तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1897 में किन स्वतंत्रता सेनानियों को
ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयस्ट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो चापेकर बंधुओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल जो है इस गीत के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सहायक संधि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो जनरल ओडायर जो था जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 34, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी प्रमुख भूमि राजस्व प्रणाली लागू हुई थी जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया? तो था जमींदारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 36, किसने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 37 है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया था? तो 1908 में उन्होंने प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1928 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र का मामला किसके विरुद्ध बनाया गया था? तो ये नौसिखिया साम्यवाद के विरुद्ध बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निवाड़ी जिले का थौना लोहारी गोलीकांड किस वर्ष में घटित हुआ था? तो ये 1939 में। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह कौन था? तो वो था महाड़ सत्याग्रह 1927 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना 1940 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे किस सैन्य इकाई का हिस्सा था? तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये मेरठ से शुरुआत हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटों को कहां गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे दिल्ली से। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने किस शहर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, तांत्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 में। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, 1857 के विद्रोह में तांत्या टोपे ने किस महत्वपूर्ण शहर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इन्होंने कानपुर से जो था नेतृत्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट 1928 में किस समिति द्वारा तैयार की गई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, तमिलनाडु में त्रिचिनोपली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 51, लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्धता कब व्यक्त की थी? तो 1945 में। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। एंड क्वेश्चन नंबर 53, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। एंड क्वेश्चन नंबर 54, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की तकनीकें कहाँ विकसित की? तो दक्षिण अफ्रीका में ये विकसित की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, वह भारतीय व्यवसायी कौन था जिसने गांधी जी को सामान्य वस्तुओं की दिशा में काम करने में मदद पाने के लिए स्वस्थ पूंजीवाद का समर्थन किया था? तो था घनश्याम दास बिरला। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार के किस रसोइये ने गांधी जी को फूड पॉइजन से बचाया था? तो वो था बथक मियां 1917 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब शुरू की थी? तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 60
खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किसको हत्या करने का प्रयास कब किया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर रहेगा 1908 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए फिर से, ये वाले जो है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? तो 15 अगस्त 1947 को। एंड क्वेश्चन नंबर 62, समान क्षैतिज अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग वाला भारत का तिरंगा झंडा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 64, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब की थी? तो 1905 में। 65 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1876 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, वीर लखन नायक एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता कहाँ के थे? तो ये उड़ीसा के थे। क्वेश्चन नंबर 67, बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में कब डाला था? तो 1895 में। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, युगांतर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 69, गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने सह संस्थापक सोहन सिंह भंकना के साथ कब किया? तो 1913 में। एंड क्वेश्चन नंबर 70, कितूर पर कब्जा करने के ब्रिटिश प्रयास के दौरान ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चमन्ना ने। ठीक है, या रानी चन्नम्मा ने जो था नेतृत्व किया। एंड क्वेश्चन नंबर 71, चौरी चौरा घटना यूपी के गोरखपुर में कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 72, भगत सिंह आजाद और राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की हत्या कब की थी? तो 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक क्या थी? तो उसको मस्कट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 75, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के किस विद्रोह यानी 1859 का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो नील विद्रोह का बंगाल में जो था नेतृत्व किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, चटगांव शास्त्रागार छापा किससे जुड़ा था? तो अर्धेदु दस्तीदार से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, राम प्रसाद बिस्मिल को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 78, भगत सिंह द्वारा जेम्स स्कॉट की जगह गलती से किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 80 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, बाघा जतिन ने किसके सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो इसका सही जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 82, मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हट कर्जन बायली की हत्या कहाँ की थी? तो लंदन में इसकी हत्या कर दी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई किससे संबंधित थे? तो ओडिशा से। एंड क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है, विदेशी भूमि स्टटगार्ड जर्मनी पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला थी भिकाजी कामा। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की उत्पत्ति किससे मानी जा सकती है? तो कराची प्रस्ताव 1931 से। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है, लाला लाजपत राय की जान किस घटना के कारण गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 87 है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए किस स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1923 में। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है, रेजिनॉल्ड डायर ने गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य तिलक के नाम से। एंड क्वेश्चन नंबर 90, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में जो थी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 90 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर किए गए हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज में। ठीक है, क्लास को एंड तक पूरा देखें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।